हरे कृष्णा। एक बार राधा रानी अपनी सखी ललिता सखी और विशाखा के साथ खेल रही थी और मिट्टी के लड्डू बना रही थी। इतने में ही वहाँ दुर्वासा ऋषि आए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने सुना कि राधा रानी ने बरसाना में जन्म लिया है, तो वो उनको दर्शन करने आए थे। तो वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो ललिता सखी बोली, ए बाबा, कहाँ जा रहा है? देख, हमारी लाली ने लड्डू बनाए हैं, इन्हें पाकर तो जा। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ रुक गए और जब राधा रानी ने उन्हें वो लड्डू दिया तो उन्होंने देखा कि ये तो मिट्टी का लड्डू है, अब इसको कैसे खाए। मगर अगर नहीं खाता तो उनकी लाज जाती। तो उन्होंने ज़रा सा लड्डू को तोड़ा और अपने मुंह में डाला, और जैसे ही उन्होंने मुंह में डाला वो इतना स्वादिष्ट कि इससे पहले इतना स्वादिष्ट भोजन कभी उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, लाली को, कि तू अन्नपूर्णा माँ के समान है। तेरे हाथ का बना भोजन जो भी खाएगा उसकी दीर्घायु होगी। ये बात बहुत जल्दी बरसाना में फैल गई कि जो भी लाली के हाथ से बना हुआ भोजन या कुछ भी पाएगा उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी। ये खबर यशोदा मैया के कानों तक पहुंची और यशोदा मैया ने कहा कि मैं तो राधा को अपने घर जरूर अवश्य बुलाऊंगी और इसके हाथ से भोजन पकवाऊंगी और अपने लाला को खिलाऊंगी, ताकि मेरे लाला की उम्र भी बहुत लंबी हो। राधा रानी के यहाँ बरसाना में संदेशा भेजा गया यशोदा जी के द्वारा, और राधा रानी वहाँ आई और उन्होंने रसोई पकाई और वो भोजन लाला ने किया। इस बात से खुश होकर, अभी ये बातें बचपन की हैं जब राधा रानी और लाला छोटे थे, इस बात से वो इतनी प्रफुल्लित हुई। उन्होंने देखा जब यशोदा जी ने कि उनके लाला कितने स्वाद ले लेकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैं अपनी बहू के रूप में चुनती हूँ। और उन्होंने हल्दी और मेहंदी लेकर उनके हाथ में लगा दी। अब लाली तो वो छोटी थी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने उसको बहू स्वीकार किया है, तो इस वजह से वो उसके हाथ पीले कर रही हैं। उन्हें क्या लगा कि वो उसके हाथों पर ऐसे ही हल्दी मेहंदी लगा रही हैं। तो वो बड़ी खुश बरसाना अपने गांव में आ गई। और जब ललिता और विशाखा ने देखा तो ललिता ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? तो उन्होंने कहा कि यशोदा मैया ने ये मेरे हाथ पे लगा दिया है। तो विशाखा सखी बोली, तुम्हें मतलब पता है इसका कि तुम्हारे हाथ में हल्दी मेहंदी लगा दी है? वो कहती है नहीं। तो कहती है इसका मतलब उन्होंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुना है। अब तुम अपने घर जाओगी तो कीर्ति मैया तुम्हें डांटेंगी। तो ऐसा करो, यहाँ जो वो प्रिया कुंड नाम से एक कुंड है बरसाना में, आज भी है, वहाँ जाओ और अपने हाथों को धो लो। तो राधा रानी अपनी दोनों सखियों के साथ वहाँ जाती हैं और कुंड में अपने हाथ धोती हैं। तो उस कुंड का जल पीला हो जाता है, क्योंकि जो उनके हाथ पे पीली थी हल्दी और मेहंदी, वो मिलकर जो पीली हो गई थी, वो उससे पीला हो जाता है। तो ब्रजवासी लोग आज भी उस कुंड को पीली सरोवर नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार राधा रानी बचपन से ही श्री कृष्ण के लिए चुन ली गई थी, और ये कहा भी जाता है गर्भ संहिता में कि उनका विवाह भी हुआ था। तो ऐसी थी राधा रानी जो बचपन से ही श्री कृष्ण के संग जुड़ी रहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।